नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले एक प्रॉब्लम जो कि ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर बेस है। तो चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में कि आखिर कैसे हमें उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसे हमें इस लेक्चर में सॉल्व करना है। किसके थ्रू दोस्तों? ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू। ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या हमें फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में वो हम समझ लेते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी जाए। ठीक है दोस्तों। फॉर द लैडर नेटवर्क शोन इन फिगर फाइंड, ये जो है एक लैडर नेटवर्क है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो दोस्तों, ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पिडेंस, मतलब कि हमें ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन फाइंड आउट करना है फॉर वन पोर्ट के लिए, मतलब कि पहले पोर्ट के लिए, ताकि हमने इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है Z11। ठीक है दोस्तों। और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसफर इम्पिडेंस फंक्शन। ठीक है। तो ये है दोस्तों Z12 हमें फाइंड आउट करना है। एंड हमको क्या करना है दोस्तों? वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो उसको हमने किससे डिनोट किया है दोस्तों? G12 से। तो दोस्तों ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हमने इसके आगे के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। ट्रांसफर फंक्शन में हमने वो दोनों चारों टाइप पढ़े थे जो कि ट्रांसफर फंक्शन के वो पार्ट थे। ठीक है। और ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन में भी हमने दो पार्ट पढ़े थे। कौन से दो पार्ट दोस्तों? ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस प्रॉब्लम को उस कंडीशन के थ्रू सॉल्व करते हैं जो कंडीशन हमने इसके आगे के लेक्चर में देखी थी, जो कि ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के लिए थी और ट्रांसफर फंक्शन के लिए थी। ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन के थ्रू हम क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों? इस नेटवर्क को हमें एस डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इट इनटू द एस डोमेन, then this network is look like that, look like this: v1 of s, this is i1 of s, this is s, this is also s, 1 upon s, this is i3, v3, one upon s, i3, this is i2, this is v2 of s. ठीक है guys, this is our network. This is from the S domain. Okay. So we have to find out all those parameters, those we needed for finding out the values of driving point input impedance function, that is for Z11, or transfer impedance function that is Z12, और वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन दैट इज G12। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अज्यूम करना है I2 इक्वल्स टू 0। ये जो I2 है वो क्या है? 0 है। ठीक है। I2 ऑफ S इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों। दिस इज I3 ऑफ S। ठीक है। तो देखो दोस्तों, फ्रॉम द नेटवर्क I3 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? I3 इक्वल्स टू V2 अपॉन 1 अपॉन S होगा। V2 अपॉन 1 अपॉन S होगा दोस्तों। I3 इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखो दिस इज V2। ओके। तो देखो I3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, I3 इक्वल्स टू S इंटू V2। ठीक है। ये S जो है ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो S इंटू V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ I3। ठीक है। तो देखो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारा V3। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। तो देखो V3 इक्वल्स टू
एस आई थ्री प्लस वी टू, एस आई थ्री प्लस वी टू। ठीक है दोस्तों, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों हमने आई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से और वी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हमको क्या करना है दोस्तों, आई फोर, आई वन और वी वन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आई फोर इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आई फोर इक्वल्स टू होगा दिस इज अवर आई फोर। ठीक है गाइज, तो देखो आई फोर इक्वल्स टू वी थ्री अपॉन वन अपॉन एस। ठीक है, तो आई फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों जैसे हमने आई थ्री के लिए लिखा था। तो देखो एस इंटू वी थ्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई फोर, सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है गाइज, तो देखो अब हमें क्या देखना है, आई वन। ठीक है, तो देखो आई वन को हम फाइंड आउट करते हैं। आई वन इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आई थ्री प्लस आई फोर होगा, आई थ्री प्लस आई फोर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई वन, सो इट्स इक्वेशन ऑफ फोर। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या जानना है दोस्तों, वी वन। तो वी वन इक्वल्स टू क्या होगा, वी वन इक्वल्स टू वी थ्री प्लस आई वन इंटू एस। ठीक है दोस्त, वी वन इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, वी थ्री प्लस आई वन एस। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो चार हमारे पांच इक्वेशन है, इस पांचों इक्वेशन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सो गाइस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन, वी थ्री इक्वल्स टू एस आई थ्री प्लस वी टू। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारी आई थ्री की वैल्यू, ठीक है, ये जो है हमारी आई थ्री की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, व्हाट इट बिकम्स, वी थ्री इक्वल्स टू वी टू प्लस ए स्क्वायर वी टू मिलेगा दोस्तों, ए स्क्वायर वी टू मिलेगा। एक किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, वी थ्री की। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से सिंप्लीफाइड करते हैं दोस्तों। देखो वी थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, वी टू वन प्लस ए स्क्वायर होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी थ्री इन दैट इक्वेशन। ठीक है, तो देखो आई फोर इक्वल्स टू एस वी थ्री यानी क्या है हमारा, वी टू वन प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, वी टू एस प्लस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इस इक्वेशन के थ्रू I1 का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो I1 के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो I4 का इक्वेशन है सिंपली हमें पुट अप करना होगा इस इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ I1। तो देखो I1 इक्वल्स टू आई थ्री प्लस एस वी टू वन प्लस ए स्क्वायर होगा दोस्तों, वन प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों हमारा आई थ्री हमारे पास है, तो आई थ्री की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो देखो आई वन बिकम्स, आई वन इक्वल्स टू एस वी टू प्लस एस वी टू वन प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एस वी टू विल गेट कॉमन, देन व्हाट इज आई वन इक्वल्स टू एस वी टू वन प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई वन इक्वल्स टू एस वी टू ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा आई वन। तो मैं इसको हमारा सिक्स इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास V3 भी है और I1 भी है। ठीक है, ये रहा हमारा V3 और I1। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे V3 की
और I1 की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे ताकि हमें पता चले हमारा V1 क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, V1 इक्वल्स टू V3 प्लस I1s। तो देखो अब हम पुट कर देंगे V3 की वैल्यू। V3 की वैल्यू क्या है दोस्तों, V1 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, V2 1 प्लस a स्क्वायर प्लस I1 क्या है दोस्तों, s V2 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस। ठीक है, तो ये हो गया V1। चलिए इसको और अच्छे से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हम। तो देखो V1 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, V2 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर V2 a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, as जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, इसके वजह से मैंने यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो और अच्छे से लिखते हैं, V1 इक्वल्स टू V2 विल गेट कॉमन। ठीक है, V2 दोनों भी टर्म में है इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको कॉमन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस s टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमारे पास अब क्या है, V1 भी है, I1 भी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पैरामीटर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था दोस्तों, Z11। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन था G12, ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो है उसके पूरे पैरामीटर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, G12 से। ठीक है, तो G12 के लिए हमें कौन से पैरामीटर चाहिए दोस्तों, V2 अपॉन V1। ठीक है, तो V2 अपॉन V1 हमें कौन से इक्वेशन से मिलेंगे, इस इक्वेशन से मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाइड करूं तो मुझे ए रेशो मिल सकता है। तो ए रेशो यानी कि क्या होगा, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो वो क्या आएगा दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वो मुझे मिलेगा 1 अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा दोस्तों। s टू द पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा G12 जो हमने फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम दैट डाटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा Z12 फाइंड आउट करेंगे। क्या है Z12, इट्स अ ट्रांसफर इम्पिडेंस फंक्शन। ठीक है, Z12 इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, Z12 इक्वल्स टू V2 अपॉन I1। ठीक है, तो देखो V2 अपॉन I1, तो दोस्तों V2 अपॉन I1 जो है ये रेशो मुझे कौन से इक्वेशन से मिलेगा, इस इक्वेशन से मिल सकता है क्योंकि I1 और V2 इस इक्वेशन में अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे V2 अपॉन I1 का रेशो मिल सकता है। तो देखो दोस्तों इस रेशो के लिए मुझे कौन सी टर्म मिलेंगी, देखो 1 अपॉन क्या मिलेंगे, 1 अपॉन एस क्यूब प्लस ट्वाइस एस। ठीक है, एस क्यूब प्लस ट्वाइस एस मिलेगा दोस्तों। तो ये वैल्यू होगी दोस्तों हमारे Z12 की, मतलब कि ट्रांसफर इम्पिडेंस फंक्शन की। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमारा ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। ठीक है, जो कि है Z11। ठीक है दोस्तों, तो Z11 के लिए हमें कौन सा रेशो चाहिए, V1 अपॉन I1 का। ठीक है दोस्तों, तो देखो V1 अपॉन I1 हमें कौन से इक्वेशन से फाइंड आउट करके मिलता है। सो गाइस फ्रॉम दैट टू इक्वेशन we have to find out the value of Z11. So we write here Z12 upon G12। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा दोस्तों, V1 अपॉन I1 का रेशो। ठीक है, बिकॉज दिस टू टर्म आर ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट रेशो। ठीक है, सो गाइस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z11 फ्रॉम दैट इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम दैट सॉल्यूशन। तो देखो Z11 इक्वल्स टू Z12 क्या क्या है दोस्तों, Z12 है
V2 अपॉन I1 अपॉन G12 है V2 अपॉन V1। ठीक है, तो हमें कौन सा रेशियो चाहिए, V1 अपॉन I1 का। तो ठीक है, हम V2 को कैंसिल कर लेंगे और हमारा रेशियो क्या है दोस्तों, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। ठीक है, तो V1 अपॉन I1 के लिए हमारी कौन सी टर्म आएंगी दोस्तों, तो देखो V1 अपॉन I1 के लिए हमारी टर्म आएंगी s⁴ प्लस 3s² प्लस 1 आएंगा दोस्तों, और यहाँ पे आएगा s³ प्लस ट्वाइस s। दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पेडेंस फंक्शन, दैट इज Z11। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कैसे हमें ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के जो पैरामीटर है वो कैसे फाइंड आउट करना है, और ट्रांसफर फंक्शन के जो पैरामीटर है वो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके ऊपर के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।